इंडियंस डिड नॉट फिट टू गवर्न। भारतीयों को नहीं पता कि भारत में शासन कैसे किया जाता है। ये शब्द हैं भैया इरविन, लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय भारत में वायसराय थे। और इनका मानना था कि इंडियंस जो है वो फिट ही नहीं है गवर्न शासन करने के लिए, तो इनको कुछ आता ही नहीं है। हम इनको बताते हैं कि उत्तरदायी सरकार कैसे बनाई जाती है। अच्छा, हम लोग फिट नहीं हैं, हमारे लिए ही उत्तरदायी सरकार लेकर के आ रहे हो और हमें को इसमें शामिल नहीं किया गया। आओ भाई आओ, साइमन साहब आप भारत में आओ तो बम्बई में पैर तो रखो, हम बम्बई में आपको पैर ही रखने नहीं देंगे। अब 1927 में घोषणा होती है और 1927 में और इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक जो सेशन होता है दिसंबर 1927 में, और उस सेशन में कहा गया भैया अब मांग होगी। हम लोग अब तक तो केवल स्वराज के लिए लड़ रहे थे, केवल स्वराज के लिए मांग कर रहे थे, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट फ्रीडम। ठीक है, कोई वो नहीं, अब हम तो अपना डोमिनियन स्टेटस मांग करेंगे। ठीक है, धीरे 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 आप देखोगे अब इस प्रकार से एंटी साइमन मूवमेंट की शुरुआत होती है। एंटी साइमन मूवमेंट को देखो, कोई भी मूवमेंट होता है उसको दो पार्ट में देखा जाता है, एक इसका कंस्ट्रक्टिव पार्ट, एक इसका डिस्ट्रक्टिव पार्ट। कंस्ट्रक्टिव पार्ट के अंदर अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले डिस्ट्रक्टिव पार्ट में आ जाते हैं। इस प्रकार के काले काले झंडे साइमन गो बैक के दिखाए गए और बहुत ज़्यादा विरोध हमें देखने को मिलेगा। इसी को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, और इसके साथ साथ देखो काले झंडे ब्लैक फ्लैग ही नहीं, इसके साथ साथ देखो लोगों ने पतंगे उड़ा करके भी, पतंगों पे लिखा था साइमन गो बैक करके, आप देखोगे इस प्रकार से लोग विरोध कर रहे थे। और वुमेन्स भी काफ़ी हमें विरोध करते हुए इसमें नज़र आती हैं, और बैलून्स के द्वारा भी लोग जो है विरोध कर रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से हमें बहुत ज़्यादा एजिटेशन देखने को मिलता है इंडियंस की तरफ से। साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। लॉर्ड बिरकनहैम जो कि सेक्रेटरी ऑफ जनरल था, भाई उनके फोटो पर जो है लिख दिया गया था कि साइमन गो बैक, आओ इधर आ मत जाना तुम भारत में। ठीक है, पैर नहीं रखने देंगे तुमको। ओके, अब इसके आगे चलेंगे नेक्स्ट, पूरा साइमन गो बैक का जो कंस्ट्रक्टिव पार्ट है उसको देखेंगे।